कच्चा फट जाए, हम बिल्कुल फट जाए, मर जाए, भर जाए, लेकिन मोदी को वोट देना नहीं छोड़ेंगे। जय श्री राम। मोदी जी का पूरा नाम बताओ तो क्या? दामोदर शास्त्री। हर साल चुनाव के पहले लाखों बार ये अवेयरनेस फैलाई जाती है कि आपका एक वोट कितना कीमती है, इसे खराब ना होने दें, बहुत सोच समझकर थोड़ी रिसर्च कर ही वोट दें। हर साल इलेक्शन कमीशन वोटिंग अवेयरनेस के लिए कई चैनल्स का इस्तेमाल करता है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, वर्कशॉप और सोशल मीडिया कैंपेन्स। फिर भी क्या रीजन है कि देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं? फट जाए, मर जाए, भर जाए, लेकिन मोदी को वोट देना नहीं छोड़ेंगे। जय श्री राम। जनता द्वारा ऐसी बातें कहने का दो ही रीजन हो सकता है, या तो बीजेपी ने ऐसे काम किए हों जिसकी वजह से लोग उन्हें आंख बंद करके वोट दे दें, या फिर जनता इतनी समझदार नहीं है कि वो अपने एक वोट की वैल्यू समझ सके। इसका एक और रीजन भी हो सकता है कि हर इंसान की प्रायोरिटी और समझ बहुत अलग अलग होती है, उस हिसाब से वो आदमी वोट देता है। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और अगर देश की 1% भी जनता ऐसा विचार रखती है तो ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये काफी विचार करने वाली बात है और ऐसा माइंडसेट लेके घूमने वाले लोगों को अवेयरनेस फैलाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जिम्मेदारी देश के मीडिया की है। इस पूरे सिचुएशन को समझने के लिए हमें कुछ क्वेश्चन को समझना पड़ेगा और फिर उनके आंसर्स को जानना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य सिंह और आज हम बात करेंगे वोटिंग के अवेयरनेस के बारे में। आपने ये नोटिस किया है कि लोग कितने ज्यादा धार्मिक हो रहे हैं कि उन्हें दिखाना पड़ रहा है कि वो कितने ज्यादा धार्मिक हैं। जय श्री राम। जहाँ माना जाता है कि अक्सर लोग बुढ़ापे में धार्मिक होते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोग इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर पे ऑनलाइन धार्मिक बन रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसा आदमी है, धार्मिक टिप्पणी ये कैसे कर सकता है। अब इसमें मैं एक और बात बोल के खत्म करूंगा कि ये वो लोग नहीं है जो सच में धार्मिक है, ये वो लोग हैं जो धार्मिक दिखना चाहते हैं, जो समाज में दिखाना चाहते हैं कि वो धार्मिक हैं। ये केस उस केस से काफी ज्यादा मैच खाता है कि लोगों को किसी पार्टी को इसलिए वोट नहीं देना है कि वो पार्टी काम बहुत अच्छा कर रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें बताना है कि वो इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है। इस टाइम बीजेपी जहां दावा कर रही है कि अब की बार 400 पार और ये ट्रेंड सेट कर रही है कि 400 तो आने ही हैं, ये उसी तरह है कि कोई पार्टी हार भी रही है फिर भी जनता को इतनी कॉन्फिडेंस से कहना कि हमारी इतनी सीट्स आ रही हैं और हम तो जीत रहे हैं। अब मैं इसी चीज को एक कहानी के जरिए समझाना चाहूंगा जिससे आपको समझने में और ज्यादा आसानी होगी। मान लीजिए आपके गांव में सरपंच का चुनाव हो रहा है और टोटल 3 लोगों ने चुनाव में पार्टिसिपेट किया है और केवल 2 लोगों में ही मेनली टक्कर है, जिनका नाम मोनू और सोनू है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मोनू और सोनू में से कोई भी जीत सकता है, पर यहाँ 1 महीने पहले कैसे भी करके गांव के लोगों के मन में ये ट्रेंड सेट कर देना, ये कह के बोल देना कि चुनाव तो मोनू ही जीत रहा है, फिर वो वोट मोनू को ही देंगे, भले उनको पसंद सोनू भी हो। अब वो इंसान जब वोट देने जाएगा तो हाई चांसेस हैं कि वोट मोनू को ही दे, क्योंकि इसे कहते हैं दिमाग के साथ खेलना। ऐसे ही न्यूज चैनल्स आपके दिमाग के साथ खेलते हैं, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देके। लास्ट में यही कहूंगा कि आपके एक वोट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और आपको ये बात समझनी होगी। अब जब आप वोट देने जाएं तो इनकी तरह नहीं, मर जाए, भर जाए, लेकिन मोदी को वोट देना नहीं छोड़ेंगे। जय श्री राम। खुद रिसर्च करें और समझें कि कौन सा उम्मीदवार आपके क्षेत्र के लिए ज्यादा काम कर सकता है, क्योंकि आपके एक वोट से फर्क पड़ता है। और अगर देश की 140 करोड़ जनसंख्या सही उम्मीदवार देखकर वोट देने लगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स तो तुरंत खत्म हो जाएंगे।